आपने जितने लाइव सेशन की है, इसमें आपने हजामत करने का तरीका आपने बताया है? नहीं नहीं, बताया हमने है, तो हजामत किसी डर करने की का वजह तरीका से नहीं नहीं बता बताया। तो कि एग्ज़ैक्टली। मुझे अक्सर पाकिस्तानियों की किस्मत के बारे में सोचकर दुख होता है। ये वही लोग हैं जो कभी एक महान और समृद्ध संस्कृति यानी सनातन धर्मों से निकले थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज वे एक ऐसे रास्ते पर निकल गए हैं जहां वे सिर्फ एक किताब को ही अंतिम सत्य मान बैठे हैं। वो सनातन धर्म को मानने वालों पर आरोप लगाते हैं कि हम बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, लेकिन खुद कभी ये नहीं सोचते कि जिस कुरान को वो मानते हैं उसकी व्याख्या करने वालों की संख्या उन भगवानों से भी कहीं ज्यादा है जिनकी गिनती वे करते हैं। यहां तक कि कुरान के हर आयत की अलग अलग व्याख्या मिलती है, अलग अलग फिरके, अलग अलग मुफस्सिर, कमेंटेटर्स और अलग अलग मतलब, लेकिन फिर भी दावा ये करते हैं कि सिर्फ वही सच है और बाकी सब गुमराह। ये लोग दूसरों से तो सबूत मांगते हैं, चमत्कारों का, भगवान के अस्तित्व का, अवतारों का, लेकिन खुद कभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं दे पाते कि कुरान किसने लिखी। क्या पैगंबर मोहम्मद ने खुद इसे लिखा? नहीं। और क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे पूरा किया? नहीं। तो फिर ये किताब आई कहां से? इसकी फाइनल कंपाइलेशन पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद हुई, तो क्या ये माने कि बाद में लिखने वालों ने कुछ जोड़ा या हटाया नहीं? और फिर एक और सवाल, ये जितने भी पैगंबर या मसीहा बताए जाते हैं, ये सभी आखिरकार भेड़, बकरी, गधे ही क्यों चराते थे? क्या ईश्वर द्वारा चुने गए विशेष लोग कभी वैज्ञानिक, दार्शनिक या गणितज्ञ नहीं हो सकते थे? क्यों ये पैगंबर डर और लालच का सहारा लेकर इंसानों को ईश्वर से डराने की कोशिश करते थे? क्या सच्चा ज्ञान डर से फैलाया जाता है? असल में अगर ये लोग खुले दिल और खुले दिमाग से सनातन धर्म की किताबों को देखें तो उन्हें एहसास होगा कि ये कोई सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये तो ज्ञान विज्ञान की जीती जागती मिसालें हैं। हमारी पुरानी सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, योग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चेतना की परिभाषा जैसे विषयों पर इतनी गहराई से विचार हुआ है कि आज की आधुनिक साइंस भी हैरान है कि इतनी अद्भुत और सटीक जानकारी हजारों साल पहले इन्हें कैसे प्राप्त हुई। और जब आधुनिक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पाता तो वह इसे फ्लूक या तुक्का कहकर टाल देता है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान उनके स्थापित फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवैस इकबाल के पॉडकास्ट से कुछ दिलचस्प बातचीत के अंश लेकर डिस्कस करने वाला हूं। उनके कुछ तर्क, उनके कुछ सवाल और उनकी सोच पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। आप भी वीडियो के अंत में अपने विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपको ये बातें सही लगी या गलत? तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जितने लाइव सेशन की है, इसमें आपने हजामत करने का तरीका आपने बताया है? नहीं बताया है, तो हजामत किसी डर करने की का वजह तरीका से नहीं नहीं बताया। तो एग्ज़ैक्टली। जब आप अल्लाह, खुदा, भगवान या गॉड के होने की गंभीर बहस कर रहे हों और सामने वाला उसे अचानक एक नाई की एनालॉजी से जोड़ दे तो बात का स्तर ही बदल जाता है। बहस का विषय अब सृष्टि के रचयिता जैसे गूढ़ सवालों से उतरकर हल्के मजाक या तर्क के खेल में बदल जाता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा मकसद किसी की हंसी उड़ाना नहीं है। मैं किसी धर्म, किसी व्यक्ति या समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे ओवैस इकबाल की YouTube डिबेट्स देखने में मजा आता है क्योंकि उनकी उर्दू पर पकड़ बहुत शानदार है और उनकी भाषा में एक आत्मविश्वास झलकता है। हाँ, ये बात सही है कि उनकी ज्यादातर डिबेट्स एक जैसी होती है, लेकिन ये उस तरह से दोहराव नहीं है जैसे आप कोई टीवी सीरियल या फिल्म बार बार देख रहे हों, बल्कि यह बिल्कुल उस तरह है जैसे एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से फिल्म बनाई जाए, हर बार एक नया एंगल, एक नई स्क्रिप्ट और एक नई दृष्टि। आयरॉनिकली ये खुद इस बात को भी सिद्ध करता है कि अलग अलग सोच रखने वाला इंसान अलग अलग खुदा, अल्लाह, भगवान या गॉड भी बना सकता है। डिबेट का मकसद क्या है? साथियों, इस वीडियो का मकसद किसी की हंसी उड़ाना नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह की डिबेट्स लोगों की आंखें खोल सकती है और कई बार सच्चाई को उजागर भी कर सकती है। वैसे भी मेरा यह पक्का विश्वास है कि सूरज, चांद और सच्चाई, इन तीनों को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मुझे अब यह साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स आज ओवैस इकबाल से इस्लाम पर डिबेट कर रहे हैं, वे ना चाहते हुए भी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गंभीर और तार्किक सवाल पैदा हो रहे हैं उनका जवाब इस्लाम के दायरे में नहीं है।
मतलब ये है कि आपके ख्याल में खुदा मौजूद नहीं है अभी तक। और यही सवाल इन डिबेट्स को देखने वालों को और इन युवा डिबेटर्स को इस्लाम के दायरे से बाहर ले जाएंगे। किताब का दायरा या सोच की बंदिश। ओवैस इकबाल की स्क्रीन पर जो लोग आते हैं वह अक्सर ऐसे युवा होते हैं जो एक ही किताब कुरान को ही सभी सवालों का जवाब मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया है। उनके माँ बाप भी उन्हें फॉर्मल एजुकेशन या दूसरी किताबों के ज्ञान से दूर रखते हैं। ऐसे में वो बन जाते हैं फ्रॉग इन द वेल, कुएं का मेंढक। जब ऐसे सीमित सोच वाले युवा ओवैस जैसे बहुज्ञानी और भाषा में निपुण व्यक्ति से डिबेट करते हैं तो यूट्यूब पर देखने वाले आम दर्शकों की नजर में वे अपनी कम अक्ली दिखा देते हैं और अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं। ब्लाइंड फेथ या सच्चाई की तलाश। किसी भी किताब पर ब्लाइंड फेथ रखना आज के जमाने के युवाओं को शोभा नहीं देता। आज की पीढ़ी को सवाल पूछने चाहिए और जो भी सच्चाई हो उसे जानना चाहिए, फिर चाहे वो धर्मग्रंथ में मिले या किसी विज्ञान प्रयोग में। ओवैस इकबाल और सिलेक्टिव साइंस। ओवैस इकबाल खुद को अक्सर डिबेट में बहुत ही एक्सपर्ट साबित करते हैं और उनकी बातों में एक टीवी एंकर वाला कॉन्फिडेंस भी दिखता है, क्योंकि वह पाकिस्तान के एक फेमस एंकर थे। लेकिन इसी में वो भूल जाते हैं कि कई बार उनके द्वारा दिए गए साइंटिफिक एग्जाम्पल्स खुद उनकी सोच में अंधभक्ति दिखा देते हैं। वह बार बार पूछते हैं अल्लाह ने आदम को कैसे बनाया, और फिर कुरान के हवाले से जब उनको यह बताया जाता है कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जान फूंकी, तो वह उनका मजाक बनाते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों से वो डिबेट कर रहे होते हैं उनकी नॉलेज सिर्फ कुरान की गाइडेंस तक सीमित होती है। कुरान के अनुसार आदम को क्ले, मिट्टी से बनाया गया और उसमें जान फूंक दी गई। ओवैस इस पर हंसी उड़ाते हैं, जबकि उनको पता है कि साइंस एबायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट्स करती है, यानी साइंस कुरान की टीचिंग्स को सपोर्ट कर रही है। साइंस के अंध भगत ओवैस इकबाल इंसाफ नहीं करते। कुरान साइंस से कुछ ज्यादा अक्ल की बात करती है कि पहले अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया मिट्टी से और फिर उसमें जान फूंक दी। मेक सेंस की कुछ आत्मा या कॉन्शियसनेस को अलग से ऐड किया, लेकिन यह साइंटिस्ट्स की कम अक्ली को दिखाता है कि लाइफ को लैब में या रसोई में पकाया जा सकता है। हालांकि दोनों की बात ही गलत है। जो नॉर्मल साइंस है वह बताती है और हम भी देखते हैं कि कुछ भी नहीं बन जाता। आदमी के बीज, स्पर्म से और औरत के ओवा के मिलने से आदमी का बच्चा पैदा होता है, न कि चिंपांजी का या बंदर या गधा पैदा हो या है। यह डार्विन भी इनकी कैटेगरी में ही आता है। इस यूनिवर्स में कुछ भी सिर्फ एक बार या अपने आप नहीं होता है। ये यूनिवर्स चलता है यूनिवर्सल लॉ से, ना कि जादू से। कुछ वैज्ञानिक सोच इनको जादू ही समझती है, लेकिन इसको वैज्ञानिक बना के अल्ट किया और छुपाई गई सच्चाई। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात सामने आती है। क्या ओवैस इकबाल जानबूझकर कुरान की अल्ट किया की शिक्षा को छुपाते हैं? क्योंकि डिबेट के मैदान में वो यह नहीं बताते कि केवल कुरान ही नहीं बल्कि एबायोजेनेसिस के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि मिट्टी से जीवन संभव है। अब सवाल यह है, जब आप किसी विषय पर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से बहस कर रहे हैं तो क्यों साइंस और कुरान के बीच की यह समानता आप छुपाते हैं? क्या यह अल्ट किया की ही एक सटल रूप नहीं है? अल्ट किया इस्लाम की वो रणनीतिक शिक्षा है जिसमें यह इजाजत होती है कि धर्म की रक्षा के लिए आप सच को छुपा सकते हैं या तोड़-मरोड़ सकते हैं। ओवैस इकबाल खुद को तटस्थ, न्यायप्रिय और बौद्धिक साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ये नहीं बताते कि 1952 में स्टैनले मिलर और हैरोल्ड उरे ने मिलर उरे एक्सपेरिमेंट करके यही दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन पृथ्वी की स्थितियों में मिट्टी और गैसों से जीवन के अणु बन सकते हैं, तो यह बहुत बड़ा बौद्धिक छल, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बन जाता है। मिलर उरे एक्सपेरिमेंट कुरान से मिलता जुलता या कुछ और? मिलर और उरे ने 1952 में प्रयोग किया जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजरवाया, और नतीजा क्या निकला? अमीनो एसिड्स जैसे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद से उत्पन्न हुए, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। अब सोचिए, अगर कुरान कहती है कि मिट्टी से आदम बनाया गया और फिर जान फूंकी गई, और वैज्ञानिक कहते हैं कि मूल तत्वों से अमीनो एसिड्स बन सकते हैं, तो फिर सवाल यह नहीं है कि किसकी बात सही है,
बल्कि यह है कि सिर्फ आधी बात बताकर अपनी बात सिद्ध करना क्या सही है। ओवैस इकबाल अपनी डिबेट्स में कुरान के खिलाफ साइंस का उपयोग करते हैं, लेकिन वो यह कभी नहीं बताते कि कुरान की बात और विज्ञान दोनों में समानता भी है। क्यों? क्योंकि तब उनका नैरेटिव कमजोर हो जाएगा और यही अल्तकिया की असली स्ट्रैटेजी सामने आती है। इसलिए जरूरी है कि युवाओं को सवाल पूछने चाहिए, हर स्रोत से सच्चाई खोजनी चाहिए और डिबेट में शामिल हर व्यक्ति को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, न कि सिर्फ उतनी जितनी उन्हें फायदा दे। एक पर्टिकुलर कंपनी एक स्पेसिफिक मॉडल का मोबाइल बनाती है। जैसे मेरे पास इस वक्त सैमसंग का गैलेक्सी S24 प्लस है, तो जितने भी S24 प्लस मोबाइल होंगे उनके फीचर्स जो हैं वो कॉमन होंगे। ओवैसे इकबाल का गुदगुदाने वाला बयान, जो वह हर बार बोलकर अपने साथ डिबेट करने वालों को घुमा देते हैं। सैमसंग अगर गैलेक्सी 25 मोबाइल बनाता है तो सब मोबाइल्स एक जैसे होंगे, उनके फीचर्स, लुक्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब जो उनके सामने वाला आदमी होता है वह खुदा को भूलकर सैमसंग को याद करने लगता है। उसे यह कुछ समझ नहीं आता कि इसमें फर्क क्या है। असल में उसका फर्क यह है कि सैमसंग गैलेक्सी 25 मोबाइल फोन को पुर्जा पुर्जा जोड़ के बनाया जाता है, और जिस तरह मोबाइल के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं उसी तरह उनकी कैपेसिटीज और फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन इंसानों की बात करें तो एक स्पीशीज के तौर पर इंसान की एक जाति है जिसके पास लगभग एक जैसे फीचर्स होते हैं, जैसे आंखें, कान, नाक, लिम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेंसेस। लेकिन फिर भी उनके पास लुक्स में फर्क होता है, और यह फर्क टेक्नोलॉजी का है जो सैमसंग के पास नहीं है, लेकिन उस सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर के पास है। वह क्रिएटर कोई जादूगर नहीं है, उसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज का इस्तेमाल करना वह जानता है। अगर कल को ऐसी टेक्नोलॉजी इस गरीब सैमसंग के पास आ गई कि हर मोबाइल की लुक्स दूसरे से मैचहीन करे, तो वह भी ऐसे सैमसंग गैलेक्सी 25 मोबाइल बनाएगा जिसके फीचर्स तो सैम होंगे, लेकिन लुक्स हर मोबाइल की अलग होगी। इस दुनिया के अंदर जो इंसान पाए जाते हैं उसमें से कोई परफेक्ट होता है, कोई इम्परफेक्ट होता है, कोई मुरूसी बीमारियों के साथ पैदा होता है, कोई 100 साल की उम्र लेकर पैदा होता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। तो ये जो इंसानों के दरमियान वेरिएशन पाया जाता है, ये किसी एक परफेक्ट खालिक की जानिब इशारा नहीं करता है। अब ओवैस इकबाल की दूसरी बात, वह अल्लाह ताला की गलती, और मैं बोलता हूँ सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर की फैक्ट्रीज। सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने एक तरीका निकाला और इंसान को इंसान पैदा करने का तरीका दिया। इंसान को सिर्फ और सिर्फ मजा लूटना था और इंसान तैयार हो जाता है। इस फैक्ट्री में, सैमसंग की फैक्ट्री में काम करने वालों जैसे कोई वर्किंग टाइम, कोई टारगेट पूरा करने का स्ट्रेस नहीं था। अगर सैमसंग की फैक्ट्री की तुलना इंसानों की फैक्ट्री यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम से की जाए तो साफ दिखेगा कि सैमसंग की फैक्ट्री बहुत ही पिछड़ी हुई है, पुर्जा पुर्जा जोड़ के मोबाइल बनाता है। लेकिन एक हाईटेक फैक्ट्री जिसका रॉ मटेरियल सिर्फ 2 लोगों के पास होता है, एक ऐसा अजूबा तैयार कर देती है जो न केवल फीचर्स के मामले में एक जैसा होता है बल्कि उसके लुक्स में वेरिएशन भी होती है। कुछ लोगों में बाय डिफॉल्ट विजडम कम या ज्यादा होती है, या वह विजडम का उपयोग कम या ज्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इंसान के पास खुद को बनाने की काबिलियत होती है। तो अगर आपके अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है और आपका अल्लाह ताला उनके अंदर से कुछ इंसानों को कामिल बनाता है और कुछ को डिफेक्टिव बनाता है, तो उसके बाद उस डिफेक्ट का जिम्मेदार आपका एक फर्जी अल्लाह ताला है। जो कमी या बीमारी कुछ इंसानों में होती है उसका कारण कोई क्रिएटर या गॉड या अल्लाह नहीं होता। इन सब के पास कोई पावर नहीं होती। अगर ये है भी तो इनके पास सिर्फ एडवांस्ड नॉलेज होती है। जैसे कभी मॉडर्न फैक्ट्री में, जो अभी भी टेक्निकली बहुत पीछे है, कोई प्रोडक्ट बन रहा हो और अगर लाइट चली जाए या कोई पार्ट खराब हो तो उसका इफेक्ट एंड प्रोडक्ट पर होगा। ठीक उसी तरह अगर रिप्रोडक्शन के इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी कमी होगी तो वह नए प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगी। ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि
बेटे की शक्ल कुछ अपने बाप से मिलती है, किसी की आवाज किसी से मिलती है। लेकिन सैमसंग का मोबाइल अभी तक सेल्फ प्रोड्यूसिंग नहीं हुआ, क्योंकि उसे बनाने वाले के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब मोबाइल न तो नेचुरल सिलेक्शन से बनते हैं, ना ही एबायोजेनेसिस से। तो ओवैस इकबाल को समझाना चाहिए कि इंसान को पैदा करने कोई खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान नहीं आता। उसने चलती फिरती फैक्ट्रीज बना दी है जो इंसानों को पैदा करती है। यह इंटरनल साइकिल है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन से या एबायोजेनेसिस से। कुछ भी खुद नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट्स तो अब्राहमिक रिलीजियस स्क्रिप्चर से भी आगे है। अब खुद कुछ भी होना या कुछ जादू से होना, क्या फर्क है? बस शब्दों का हेर फेर है। शब्दों को अच्छी तरह नहला धुला के साइंटिफिक नामकरण कर दिया गया। और ये गनीमत है कि कुरान वालों ने अभी तक शोर नहीं मचाया कॉपीराइट का, कि एबायोजेनेसिस ने इनकी कुरान से फैक्ट्स चुरा लिए, कि मिट्टी से जीवन की थ्योरी पे उनका कॉपीराइट है। तो आपने अल्लाह ताला की मौजूदगी का ऐसा सबूत दिया है जिस पर एक बंदा अपना सर पकड़कर बैठ जाएगा। अरबी जुबान तो जन्नतियों का जुबान है, और जन्नत जो है वो पहले से है। जन्नतियों की ज़बान है सर। अरे मैंने कहा तरफ खाना काबा, यानी तरफ, या अभी आप खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? खाना काबा की तरफ, जी जी, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना। खाना काबा की जो तरफ है इसकी तरफ है वो इस तरह राउंड है, तो फिर अगर इधर खाना काबा है और इधर मर्दान है, तो आप जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ेंगे आपका सजदा खला में जाएगा। ओवैस इकबाल एक और उदाहरण देते हैं राउंड अर्थ की डायरेक्शन समझने के लिए। मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ सकते। जब बात आती है धर्म की और नमाज की, तब वह अच्छी तरह से समझाते हैं कि गोल पृथ्वी पर अगर आप काबा की तरफ मुंह करेंगे तो असल में आप यूनिवर्स की तरफ मुंह करते हैं। लेकिन जब बात आती है साइंस की और उनके वैज्ञानिकों की, जैसे कि हॉकिंस, तब वही बात वह एक अलग तरीके से समझाते हैं। मैंने अर्थ की 3D फोटो लगाई है। ओवैस की यह बात सही है कि किसी भी दिशा से काबा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि आपका मुंह अंतः यूनिवर्स या आकाश की तरफ ही जाएगा। लेकिन जब हॉकिंस कहते हैं व्हाट इज इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ पोल, तो वह कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। अब उनसे कोई पूछे, मैं खुद पूछना चाहता था, लेकिन वो तो अब लंबे सफर के लिए निकल चुके हैं, कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। वहां यूनिवर्स है, आकाश गंगाएं है। और अगर वह नॉर्थ पोल के नॉर्थ में देखें तो आगे उन्हें अर्थ का सेंटर यानी मिडल ऑफ अर्थ दिखेगा, जो साउथ पोल तक जाता है। सनातन धर्म का इटर्निटी समझने की जरूरत है, जो ज्ञान साइंस के पास नहीं है या किसी डिवाइन बुक या आसमानी किताबों में नहीं है। वह हजारों साल पहले से सनातन शास्त्रों में मौजूद है। यूनिवर्स एक एटर्नल ऑनगोइंग सर्कल है, नेवर एंडिंग, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। पर हमारे ज्ञान के भंडार हॉकिंस ने तो धरती की सीमा तक डिफाइन कर दी। ये उनकी कमकली को दर्शाता है। लगता है हॉकिंस ने भी इस्लाम की दीक्षा ली थी, क्योंकि कुरान में यह लिखा है कि धरती पर उस जगह तक पहुंचा जा सकता है जहां सूरज डूबता है। यह विचार हॉकिंस का नहीं बल्कि कुरान का है, जिसे हॉकिंस जैसा वैज्ञानिक भी अप्रत्यक्ष रूप से मानता हुआ प्रतीत होता है। साथियों, मेरे यह सब एक्सप्लेन करने का कहीं भी यह मतलब नहीं है कि मैं ओवैस इकबाल या इस्लाम को नीचा दिखाना चाहता हूं। ओवैस इकबाल सच्चाई की राह पर है और गलतियां इंसान से होती है। गलतियां करने का मतलब है कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं। शायद मैं भी अपने विचारों में कहीं गलती कर सकता हूं। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो जरूर मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। आशा करता हूं कि मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में हम ओवैस इकबाल की किसी और वीडियो से एक नया और डिफरेंट टॉपिक लेंगे। मिट्टी से बनाए हैं। मट्टी मतलब उसने मट्टी लेके गूंदी, मट्टी हाथों से गूंदी, फिर क्या किया मट्टी को? आबरा का डाबरा। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है। उसने जितने लाइल्यूस्ट्रेशन की है, इसमें आपने अजामत करने का तरीका आपने बताया है? नहीं बताया है। तो हजामत करने का तरीका नहीं बताया। एग्जैक्ट। मेरा हजामत का तरीका ना बताना और अल्लाह ताला का इंसान की तख्लीक का तरीकाकार ना बताना, ये दोनों अमल बराबर हैं। इबादत के लिए बनाए हैं ना।
मतलब अगर वो ना बनाता इंसान को तो अब अल्लाह आप सर मियाँ इबादत के बगैर मर जाता। मतलब उसको इतना शौक क्यों है इबादत करवाने का? इबादत करने में इंसान का फायदा है, नहीं, इंसान का इंसान मकसद